Hello students, good morning everyone. How are you all? I hope you all are taking precautions regarding coronavirus. This is our online education lecture. So students, today we are going to teach subject Hindi पाठ तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। So students, we are going to see lesson number 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय देखेंगे कि इस पाठ में हमें क्या दिया गया है। विशेष प्रवेश प्रस्तुत निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक बहुचर्चित विचारात्मक निबंध है। लेखक की पुत्री एक दिन उनसे पूछ बैठी कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सोचने के लिए विवश हो गए। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपनी रक्षा के लिए बड़े नाखूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब वह जंगलों में रहता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराई के प्रतीक है। आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास किया है। अब हम नाखून काटते रहते हैं। उसी प्रकार हमें बुरी आदतों को, बुरे भावों का भी त्याग कर देना चाहिए। यही हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। और ये एक पत्र है, ये एक निबंध है और निबंध के द्वारा कवि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि बुरा नाखून बढ़ाना मतलब बुराइयों के लक्षण होते हैं। अभी हमारा समाज बदल गया है। समाज में जो लोग रहने वाले हैं उनमें बहुत सी प्रगति हुई है। उस हिसाब से अभी हम लोग नाखून काटते हैं। वही अपनी पुत्र को इस पाठ के द्वारा बता रहे हैं। आज का पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस धड़े की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। किससे होती है? एक प्रश्न से शुरुआत होती है। वो प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक की एक छोटी सी लड़की है, अपने पिता से पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून जब हम काटते हैं तो 3-4 दिन के बाद बढ़ जाते हैं। आप लोगों को बताया जाता है जब आप स्कूल में आते हो तो नाखून काट लीजिए। नाखून बढ़ाना ये किसके लक्षण है? बुराइयों के लक्षण है। जब नाखून में मट्टी बैठती है उसी हाथ से आप लोग खाना खाते हो और वो मट्टी आपके पेट में चली जाती है। उससे आपको क्या होती है? बीमारियां होती है। इसीलिए नाखून ये क्या है? बुराइयों के लक्षण है। उससे बुराई फैलती है। इसलिए आप लोग ने नाखून काटने चाहिए। जैसे आप नाखून काटते हैं और वो 3-4 दिन में बढ़ जाते हैं। अपने लड़की के इस मासूम से प्रश्न के उलझन में पड़ जाते हैं। वो जो लड़की अपने पिताजी को मतलब लेखक को प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं और 4-5 दिन के बाद तुरंत उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये प्रश्न जब लेखक से पूछती है तो लेखक क्या हो जाते हैं? उसका प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाते। वो उलझन में पड़ जाते हैं। और इस प्रश्न पर विचार करते हुए सभ्यता की कहानी उजागर होने लगती है। इसी प्रश्न का उत्तर
देते समय उनके मन में बहुत से पौराणिक पुराने विचार आते हैं। सभ्यता की कहानी क्या होती है, उजागर होती है। कुछ लाखों साल पहले मनुष्य जाति जंगल में रहती थी। जो मनुष्य जाति है, ये जो मानव जाति है, वो कहाँ पे रहती थी? पहले जंगल में रहती थी। वही यादें, वही बातें उजागर हो जाती है। किस प्रश्न से? नाखून क्यों बढ़ते हैं। और उन्होंने अपनी जीवन रक्षा के लिए दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल करना सीखा था। जो मानव जात जंगल में रहती थी, वो नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी सुरक्षा के लिए वो नाखून बढ़ाते थे। दांत और नाखून इस्तेमाल करना सीख गए थे और बाद में उन्होंने अपनी रक्षा के लिए पत्थरों का उपयोग किया। सबसे पहले जब आदि मानव जंगल में रहता था, तो वो अपने दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करता था। और फिर बाद में वो अपनी रक्षा के लिए पत्थर और जो झाड़ के पान रहते, पत्ते रहते हैं, उसका उपयोग करने के लिए सीख गया था। बाद में हड्डियों के शस्त्र बनाना शुरू किए थे। उसके बाद में धीरे धीरे उनमें क्या होते गए? बदलाव होते गए। उनको समझ में आने लगा क्या बुराई है, क्या बुरा है और क्या सही है। तो उसकी वजह से उनमें क्या होने लगे? बदलाव होने लगे। धीरे धीरे वो खुद में डेवलप करने लगे। बाद में वो हड्डी और पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे। किसके लिए? शस्त्र बनाने के लिए। मनुष्य लगातार उन्नति करता रहा और मनुष्य क्या करता रहा? उन्नति करता रहा, अपने में डेवलप लाते गया और हर एक बार कुछ नया करता गया। लोहे के शस्त्र बनाए। उसके बाद पहले उन्होंने हड्डी और पत्थर के शस्त्र बनाए। फिर धीरे धीरे उनमें बदलाव होने लगा। उन्हें समझ में आया कि हम लोग इससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने लोहे के भी शस्त्र बनाना शुरू किया। फिर बंदूक और तोप बम बनाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बंदूक और तोप बम बनाना शुरू किए। धीरे धीरे उनमें क्या होते गए? बदलाव होते गए और वो कुछ ना कुछ नया करते गए। उसे नाखून की जरूरत नहीं, फिर भी नाखून बढ़ते जा रहे हैं। अभी उनको नाखून की जरूरत है क्या? सबसे पहले हम लोग ने क्या दिखा कि नाखून वो क्यों बढ़ाते थे? अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अभी उनमें, उसी मनुष्य में अभी बहुत से बदलाव हो गए। लेकिन अभी उन्हें नाखून बढ़ने की जरूरत है क्या? बढ़ोतरी की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर भी नाखून क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। इस जटिल सवाल को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। ये जो जटिल सवाल है, उसकी वजह से लेखक क्या हो जाते हैं? उलझन में पड़ जाते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून तो निसर्ग की देन है, लेकिन नाखून ये क्या शरीर कोई बनाता है क्या? नहीं ना, वो अपने शरीर का एक पार्ट है, वो नैसर्गिक देन है। जैसे इंसान की बढ़ोतरी होती है, जैसे अपने बॉडी पार्ट्स है, उसमें जो चेंजेस होते हैं, बदल होते हैं, उसी तरीके का नाखून भी एक पार्ट है, वो नैसर्गिक देन है, उसमें बढ़ोतरी तो होती रहेगी। इस्तेमाल को अपनी सुरक्षा के लिए करता था। जो नाखून का इस्तेमाल वो अपनी सुरक्षा के लिए करता था। और अब नाखून क्यों काटता है? वे नाखून काटकर उसकी बढ़ोतरी से छुटकारा पाना चाहता है। जो नाखून बढ़ते हैं, अभी जो सिचुएशन है या अभी की जो मानव जात है, तो उनके जो नाखून बढ़ते हैं, तो उस नाखून बढ़ोतरी से वो क्या पाना चाहते हैं? छुटकारा पाना चाहते हैं। इसीलिए वो नाखून बढ़ाते नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वह अपने भीतर की पशुता से छुटकारा पा सका? लेकिन फिर भी जब वो नाखून काटता है, लेकिन जो उनके भीतर पशुता है वो नष्ट हुई है, समाप्त हुई है।
लेखक हिरोशिमा का जो हत्याकांड हुआ था उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अभी तक मनुष्य इस बर्बरताओं से छुटकारा नहीं पा सकता। और जो हिरोशिमा की जो घटना हुई थी, हिरोशिमा में जो हत्याकांड हुआ था, जो हिरोशिमा है उसमें जो हत्याकांड हुआ था, तो उस हत्याकांड के बारे में कहते हुए लेखक कहते हैं कि ये इसी बढ़ोतरी का प्रमाण है। जो नाखून बढ़ना वो किसी वजह का कारण नहीं है, तो ये हिरोशिमा की बढ़ोतरी मतलब उसी वजह का कारण है। आगे लेखक बताते हैं प्राचीन पुस्तकों में नाखून को सजाने संवारने के उल्लेख मिलते हैं। जैसे प्राचीन काल हम लोग देखते हैं तो प्राचीन काल में भी नाखूनों को सजाया संवारा जाता था। 2000 साल पहले मनुष्य इसी तरह अपने नाखूनों को सजाता और संवारता था। 2000 पहले भी हम लोग 2000 साल के पहले हम लोग देखेंगे तो मनुष्य उस समय भी अपने नाखूनों को क्या करता था, सजाता और संवारता था। इन उल्लेखों में भारत की विशेषता का भारत की विशेषता का ज्ञान होता है। यहाँ के लोग द्वारा अपनी ऐसी प्रवृत्तियों को हम असत्य कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि भारत की जो विशेषता है वो हमें ज्ञात होती है कि यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसी प्रवृत्तियों को हम असत्य कह सकते हैं जो अच्छी नहीं होती है, उन्हें भी हम मानवीय रूप से ढालने की कोशिश करते हैं। कि इस बात से पता चलता है कि नाखूनों को सजाया संवारा जाए। इससे प्रतीत होता है कि क्या प्रतीत होता है, भारतवासी शुरू से ही असत्य प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। जो असत्य बातें होती है, ये असत्य बातें अच्छी नहीं होती है, इससे भारत पहले से ही मतलब 2000 साल से ही जो नाखून बढ़ाने की जो असत्यता थी उस तभी से वो अभी तक छुटकारा पाना चाहते हैं। भारतवासी शुरू से ही असत्य प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने की कोशिश करते रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि प्राणी विज्ञान में प्राणी ज्ञान से पता चलता है, जो प्राणी विज्ञान है उससे ऐसा पता चलता है कि प्राणी विज्ञान से मन की वृत्तियों की तरह भी अभ्यास से पैदा होने वाली बहुत स्वाभाविक प्रवृत्तियां बाकी है। इसीलिए शरीर के भीतर एक चेष्टा पैसा कर लिया बिना किसी प्रयत्न के वे प्रतिक्रिया सक्रिय रहती है। नाखूनों को बढ़ाना ऐसे ही सहजता वृत्ति है जिसके बारे में नहीं सोचता। मतलब इस स्वाभाविक है, नाखून क्या हम लोग हम नहीं बढ़ा सकते, वो नैसर्गिक देन है, वो अपने आप बढ़ते हैं, उसे बढ़ाया जाता है, लेकिन वो उसकी बढ़ोतरी रुकेगी क्या, नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हमें उसे काटना है। जो असत्य बातें हैं मतलब जिससे हमें हानि पहुंच सकती है वो चीजें हमें नहीं रखनी है। अगर उसे मालूम होता, उसे पता होता नाखून के प्रति उसे भीतर पशुता की निशानी है, मतलब उसे पता होता कि नाखून बढ़ाना ये जो मनुष्य है उसके भीतर की पशुताएं है, तो वो क्या बढ़ाता, क्या नहीं बढ़ाता। इसलिए पशुता के चिन्ह भले ही उसमें रह गए हो, वे पशुता छोड़ चुके हैं, लेकिन पशुता के चिन्ह उसके भीतर रहे होगे, फिर भी वो पशुता से छुटकारा पा चुका है।
पशुता के सहारे वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसे अपने विकास के लिए नया रास्ता खोजना पड़ेगा। जिस इंसान के अंदर पशुता है वो इंसान आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। इसीलिए उसे अपने भीतर की पशुता को छोड़ना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और हथियार बनाने की प्रवृत्ति भी मनुष्यता की विरोधी है। आगे लेखक को जो प्रश्न उठता है कि मनुष्य की प्रगति दिशा कौन सी है, मतलब लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और उस प्रश्न को वो निबंध के माध्यम से हमें बता रहे हैं। आगे का लेसन हम लोग कल देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।